आज हम लोग बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 per month has a maturity value of 12,440। यानी यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और उस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया जा रहा है, तो 1200 पर मंथ डिपॉजिट किया जा रहा है और जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई है। मैच्योरिटी वैल्यू अगर हम देखें तो 12,440 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां फाइंड करना है, फाइंड द टाइम इन मंथ ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यानी यहां आप देखेंगे तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्रिंसिपल दे रखी है 1200 पर मंथ और यहां आप देखेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, मैच्योरिटी वैल्यू 12,440 दे रखी है। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता है 8% और यहां कहा जा रहा है कि टाइम फाइंड करने के लिए टाइम क्या होगा इन मंथ्स में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यहां आप देख पा रहे हैं 1200 क्या है, 1200 प्रिंसिपल हो गया, यानी पी की वैल्यू कितना हो गया 1200। आप देख रहे हैं ये मैच्योरिटी वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो गया भाई 12,440। फिर आप यहां देख पा रहे हैं रेट कितना हो गया, रेट हो गया 8%, तो यहां आर की वैल्यू कितना हो गया 8%। उसके बाद आप यहां देख पा रहे हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इन मंथ्स ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इनकी वैल्यू फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स को लेट कर लेना है, लेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू x। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू फिर से दे रखी है। मैंने बताया था और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं, जहां भी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी होती है हम अपने अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड करते हैं और क्वेश्चन में दी गई मैच्योरिटी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आई हुई मैच्योरिटी वैल्यू दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, जो अननोन क्वांटिटी होता है वो फाइंड हो जाता है। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, हम अपने अकॉर्डिंगली मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जान रहे हैं कि सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आप जान रहे हैं फॉर्मूला होता है P इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r आउट ऑफ 100। P की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, P की वैल्यू कितना है भाई 1200 है, तो P की वैल्यू 1200 हो गया, इंटू n की वैल्यू आपने लेट किया है x, तो x हो गया और n प्लस 1 आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 8 है, तो 8 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। अब हमें यहां पे क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। तो यहां देखेंगे कैंसिल कैसे करेंगे, तो 00 से 00 ये कैंसिल हो गया। आप देख पा रहे हैं 12 बन जा 12 और ये 12 बन जा 12। आप यहां देखेंगे 2 बन जा 2 और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। नोमरेटर में क्या दिख रहा है, नोमरेटर में दिख रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू 4 और डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 4 मीन्स 4x इंटू एक्स प्लस 1। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू डिपॉजिटेड मनी प्लस इंटरेस्ट। आप जानते हैं डिपॉजिटेड मनी का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू n। तो यहां प्रिंसिपल कितना है भाई 1200 और n की वैल्यू आप जान रहे हैं कितना लेट किए हैं, x लेट किए हैं, प्लस इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किए हैं भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं 4x इंटू एक्स प्लस 1। यहां क्या हो जाएगा 1200 इंटू एक्स 1200x, 4x इंटू एक्स क्या हो जाना है 4x स्क्वायर और यहां 4x इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई 4x आ जाएगा। यानी आप यहां पे देख पा रहे हैं 1200x और 4x ये दोनों का दोनों लाइक टर्म है, ये ऐड हो जाएगा तो 1204 हो जाएगा। 1204x प्लस 4x स्क्वायर, ये आपके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू है 12,440 और आपके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी वैल्यू है
1204x प्लस 4x स्क्वायर, इस दोनों वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। मीन्स आप यहां पे राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 12,440। 12,440 हमारे अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी वैल्यू है इस प्लेस पे रखेंगे 1204 x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12,440। आप इसे कैलकुलेट कर ले तो यहां देखेंगे, यहां क्या हो जाना है, ये 4x स्क्वायर है, यहां 1204x है, और ये 12,440 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12,440 इज इक्वल टू 0। आप यहां देख पा रहे हैं तीनों टर्म में 4 कॉमन है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इस तीनों टर्म से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। इस टर्म में क्या बचना है, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, यानी 301x, और माइनस यहां इससे 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 इज इक्वल टू 0। यहां आप देख पा रहे हैं 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड 4 0 ही हो जाना है। तो आप यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 301x माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना जानते हैं। तो यहां देखेंगे कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, और इसके प्रोडक्ट से, यानी कि इसका प्रोडक्ट अगर हम रफ में देखें तो क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3110 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3110 एक्स स्क्वायर। यहां जो ये नंबर दिख रहा है 3110, इसे फैक्टराइज कर देना है, और फैक्टराइज कर ही आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 301 को। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे, यहां ध्यान देंगे 3110 यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आप यहां देखेंगे क्या 2 और 1555 ये पेयर हो सकता है क्या, क्योंकि आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो 301 तो आना ही नहीं है, और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी ये 301 नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो हम अगला प्राइम नंबर क्या है, 5 से हम करेंगे। तो यहां क्या हो जाना है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आप यहां देखेंगे ये क्या है, 2 5 जा 10, और यहां क्या दिख रहा है 311। क्या 10 और 311 को हम कुछ इस तरह से सेट करें कि ये 301 आ जाएगा। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि 311 में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 301 आ जाएगा, यानी आपको पेयर मिल गया। आप इसे सेट कर ले तो यहां देखेंगे, यानी हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 301x माइनस 3110 इक्वल टू 0। तो यहां हम लिखेंगे इस 301 में 311x माइनस 10x माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं इस पेयर से हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या कॉमन है, x कॉमन है, बचा क्या x प्लस इसमें क्या बच जाना है 311 माइनस, यहां इस दोनों में आप कॉमन देख पा रहे हैं 10 कॉमन है, यहां आप लिखेंगे x माइनस माइनस प्लस, और यहां क्या बच जाना है 311 इज इक्वल टू 0। आप फर्दर दोनों टर्म में देख पा रहे हैं क्या कॉमन है, x प्लस 311। तो आप देखेंगे इस फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है x माइनस इस सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है 10 इज इक्वल टू 0। यहां आप जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपको जीरो प्रोडक्ट रूल पता है, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो नंबर है
और उस दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा। जैसे आप यहां पे देखें, मान लेते हैं कि ये नंबर 5 है, ये सपोज यहां पे कोई नंबर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर 5 और ये जो अननोन नंबर है इसका प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब मस्ट है कि सेकंड नंबर हमारा क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। या फिर अगर हम मान लेते हैं कि हमारा सेकंड नंबर सपोज 7 है और फर्स्ट नंबर हमारा अननोन है, तो यहां भी हम बता सकते हैं, यहां भी हम बोल सकते हैं कि अननोन नंबर इंटू 7 इक्वल टू अगर 0 है, अगर प्रोडक्ट 0 है तो जरूर ये 0 रहा होगा। इसी को कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब उसमें से कोई एक 0 है। यहां आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है x प्लस 311, एक नंबर है x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहां क्या है? 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ x प्लस 311 इक्वल टू 0, या पॉसिबिलिटी इसकी भी है x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 311, और यहां आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और x हमने क्या लेट किया था? x हमने लेट किया था नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाना है? 10 हो जाना है। यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा भाई? 10 मंथ्स हो जाएगा। यानी आप टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 मंथ्स। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और इसी के साथ हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस, बैंकिंग का सारे क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं, और आगे भी हम इसी तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, आप देखते रहें।